नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त गणेश नादरे और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। दोस्तों, हमने बहुत महीने तक कुछ वीडियोस नहीं अपडेट किए थे हमारे इस चैनल पे, फिर भी आप लोगों ने हमारे चैनल देखने का बंद नहीं किया, हमारे चैनल को देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, इसी की वजह से हमें मोटिवेशन मिला है और मैं आप सबसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि बीच में वीडियो न डालने के लिए। तो दोस्तों, अब हम आगे कोशिश ऐसी करेंगे कि हफ्ते में एक या दो वीडियो डालते ही रहेंगे और आप लोगों के साथ टेक्निकली जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो टेक्निकल टॉपिक है, मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर सब हम कुछ अलग अलग पार्ट्स में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देंगे मेटल डिटेक्टर के बारे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्निकल बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है मेटल डिटेक्टर का, फिर मेटल डिटेक्टर का सिंगल कॉइल वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब कैसे वर्क करता है, फिर डिटेल समरी देखेंगे कि मेटल डिटेक्टर स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर क्यों चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल मशीन होता है या पैकिंग मशीन होता है, यहाँ पे मशीन सब मेटल के होते हैं या कोई अलग फूड ग्रेड का मटेरियल होता है। तो दोस्तों क्या होता है, प्रोसेसिंग के टाइम पे जहाँ पे टैबलेट पंचिंग होता है, कैप्सूल फिलिंग होता है, तो बहुत से मैकेनिज्म के थ्रू ये गुजरता है। कंप्रेशन में रोलर्स के बीच, पंचेस के बीच में आ जाता है, स्क्रैपिंग के यहाँ पे पाउडर में मेटल जाने की चांस होती है। ग्रैनुलेशन में हम लोग जैसे बोलते हैं सीव स्क्रीन होते हैं, ग्रैनुलेशन करते हैं, सीव से पास करते हैं आरएमजी में, वहाँ पे फ्रिक्शन होते हैं पाउडर के साथ। मिलिंग में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ये भी रहता है फ्लूइडाइजेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ। ये सभी जो प्रोसेस होता है टैबलेट का डिस्पेंसिंग से पकड़ के कॉम्प्रेशन या कैप्सूल फिलिंग तक, ये सब एक मेटेलिक इक्विपमेंट के अंदर प्रोसेस होता है दोस्तों। तो इसके वजह से जाहिर सी बात है कि कहाँ ना कुछ वेयर टेयर होकर टैबलेट में मेटल पार्टिकल जाने के चांसेस होते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ अगर समझो कि ये हमने मेटल डिटेक्टर यूज नहीं किया और इसके अंदर कुछ भी मेटालिक कंपोनेंट अगर या टुकड़ा भी मेटल का गया तो आगे ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो मार्केट में जाके कोई पेशेंट्स खा सकता है। जो हम बना रहे हैं, आप अपने घर वाले खा सकते हैं, हमारे दोस्त खा सकते हैं, अपने भारत के लोग खा सकते हैं, या बाहर हम टैबलेट भेज रहे हैं वो लोग भी खा सकते हैं। समझो कि मेटल पार्टिकल एक आदमी ने कंजम्पशन कर लिया तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो मेटल पार्टिकल डिजोल्व नहीं होता है दोस्तों, वो मेटल पार्टिकल ऐसे ही रहता है, तो अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको इम्पैक्ट करने के चांसेस होते हैं दोस्तों, और सीरियस इंजरी होकर इवन डेथ भी हो सकता है दोस्तों। इसी के लिए मेटल डिटेक्टर्स फार्मा कंपनी में बाय डिफॉल्ट लगे रहते हैं दोस्तों। मेटल कंपोनेंट्स का कुछ कंटेमिनेंट्स वहां पे आया है ये डिटेक्ट करने के लिए दोस्तों। समझो अभी कुछ टैबलेट में मेटल कंटेमिनेंट आ गया तो जो मेटल डिटेक्ट होता है कैप्सूल में, कंप्रेशन में, पैकिंग में, उसको वहां पे रिजेक्ट कर देता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब मेटल डिटेक्टर क्यों चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो आप लोगों ने तो मेटल डिटेक्टर के बारे में तो अब तो सुना ही होगा, लेकिन मेटल डिटेक्टर मेटलिक कंपोनेंट जो अगर टैबलेट में अगर मिक्स होता है तो उसको किस तरह रिजेक्ट करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाएंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। बेसिक मेटल डिटेक्टर स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने से पहले दोस्तों हम दो चीजें जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और एडीज करंट क्या है दोस्तों। सी एक एक वायर है इलेक्ट्रिक और एक मेटल का यहाँ पे कंटेमिनेंट है, मेटल चिप्स है या टैबलेट है, कुछ भी हम बोलेंगे। अगर समझो दोस्तों ये जो वायर है, अगर इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रेडी होती है दोस्तों, एक मैग्नेटिक फील्ड रेडी होती है, वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। मतलब जो 90 डिग्री, हम क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल नहीं बोलते दोस्तों, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रेडी होती है। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट अभी समझो दोस्तों अभी क्या हो रहा है, ये जो मेटल का चिप्स है, तो ये मेटल चिप्स जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आ रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसे परपेंडिकुलरली 90 डिग्री में लग रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें करंट तैयार होता है दोस्तों। ऐसे ऐसे करंट गोल गोल घूमना चालू हो जाता है इसमें, और इसी करंट को हम बोलते हैं एडीज करंट दोस्तों। इस दो प्रिंसिपल्स पे ये मेटल डिटेक्टर वर्क करता है। ये मेटल डिटेक्टर इस प्रिंसिपल पे कैसे वर्क करता है दोस्तों, हम आगे आने वाले
स्लाइड में आपको बताएंगे दोस्तों। जस्ट मैंने बेसिकली बताया कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और रेडिएशन, आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी देखेंगे इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम देखेंगे इसको थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे मेटल डिटेक्टर में जो कैसा बॉक्स होता है उसमें 3 तरह के अलग अलग कॉइल होती है। ट्रांसमीटर कॉइल होता है, रिसीवर कॉइल 1, रिसीवर कॉइल 2 होता है दोस्तों, ये सब फंक्शन करता है यहाँ पे। नेक्स्ट पे बैलेंस्ड कॉइल रहती है दोस्तों। अभी क्या होता है, समझो आपने कोई टैबलेट्स, इसका एक इसका एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मेटल डिटेक्टर इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है, दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली इस बॉक्स में एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है इन कॉइल की वजह से, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया। ये एक मैग्नेटिक फील्ड समझो कि इसका थ्रेशोल्ड है 200, और इसमें आपने कुछ टैबलेट्स डाल दिए, टैबलेट में थोड़े इनऑर्गेनिक कंटेंट रहते हैं, या क्लोरीन रहेगा या वाटर रहेगा, उसमें सब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वाटर में तो फ्लो होगी, क्लोरीन में भी फ्लो होगी, तो वो चार्ज के कंडक्टर्स रहते हैं दोस्तों, चार्ज कंडक्ट करते हैं, इसलिए वहां से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। तो क्या है, वो थोड़ा कैरी करते हैं, समझो ये हम बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, इसका और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तैयार हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड करके कुछ चेंजेस होंगे, समझो कि इसका टोटल मिला के कुछ 150 थ्रेशोल्ड आ रहा है, मतलब टैबलेट पास करने के बाद 150 थ्रेशोल्ड आ रहा है। अगर समझो कभी भी 150 थ्रेशोल्ड तक जाता है तो टैबलेट पास होते जाएंगे। तो ये जो कॉइल्स है, रिसीवर कॉइल्स, ये रिसीव करते हैं जो भी आपका टैबलेट का करंट है ना, उसको ये रिसीव करते हैं और इसके साथ बैलेंस करते हैं आपका मशीन का मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो भी टैबलेट जो भी जनरेट कर रहा है, टैबलेट में क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड टैबलेट के मेटल में जाके इलेक्ट्रिसिटी करंट करके वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दोस्तों, उस मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करता है। और कुछ हद तक समझो कि ये सब वैल्यू 150 तक अगर पहुंच रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। समझो कि कोई ज्यादा बड़ा मेटल डिटेक्टर आ गया, क्योंकि हमने टीच किया था 150 तक के लिए, तो क्या होगा, वैल्यू 1000 या 500 जाएगा, तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्ट होकर टैबलेट यहाँ से बाहर जाने की चांसेस है। चलो दोस्तों, अब इस वीडियो में देखेंगे सिंगल कॉइल मेटल डिटेक्टर वर्किंग प्रिंसिपल और रेडियस करंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे काम होता है मेटल डिटेक्टर में, इस वीडियो में हम डिटेल जानेंगे, और आई थिंक इस वीडियो के इस स्लाइड में आपको क्लियर ही हो जाएगा। The operation principle is electromagnetic induction. Metal detectors contain one or more inductor coils that are used to interact with the metallic elements on the ground. Ground में हम tablet बोलेंगे। The single coil metal detector illustrated in the simplified version जो हम आपको अभी एनिमेशन में बताने वाले हैं दोस्तों। पल्स करंट इज अप्लाइड टू द कॉइल, मतलब कॉइल को हम क्या करते हैं, पल्स करंट अप्लाई करते हैं। ओके, देन विच मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ब्लू कलर में मैग्नेटिक फील्ड रेडी होती है। देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल मूव्स अक्रॉस द मेटल डिटेक्टर, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ये मेटल डिटेक्टर के अक्रॉस मूव होती है, तो क्या होता है, एक मेटल चिप्स को टकराते हैं दोस्तों, मेटल चिप्स को ये ब्लू कलर का मैग्नेटिक फील्ड टकराने के बाद यहाँ पे येलो कलर का एडीज करंट डेवलप होता है, जैसे हमने बताया एडीज करंट घूम रहा है अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये जो एडीज करंट जो जनरेट हो रहा है दोस्तों, ये अगेन रेड कलर का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करे, तो रेड कलर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, समझो कि ब्लू कलर का 200 थ्रेशोल्ड है, रेड कलर का 100 थ्रेशोल्ड है, सब मिला के क्या होगा 300 थ्रेशोल्ड। तो हमने क्या किया, टीच किया कुछ टैबलेट पास करके, भाई 300 थ्रेशोल्ड के ऊपर कुछ भी वैल्यूज आती है तो मेटल डिटेक्टर में रिजेक्ट होना चाहिए दोस्तों। तो ये है सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर, जैसे हमने ये बताया आपको। अगर आपको वापस इसको जानना है तो आप पॉज करके पीछे आके अगेन इसको प्ले कर सकते हैं दोस्तों। और इसके चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग वर्किंग ऑफ मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर कैसे वर्किंग करता है दोस्तों, अब हम देखेंगे। ये दोस्तों मेटल कंटेमिनेंट है और यहाँ से प्रोडक्ट जा रहा है मेटल डिटेक्टर से, और ये वर्टिकल कॉइल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हम देख रहे हो लाइट पिंक और ब्लूइश कलर का जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है, ऐसे अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन गया दोस्तों। अभी क्या हो गया, मेटल कंटेमिनेंट प्रोडक्ट यहाँ पे घुस गया, तो इसको डिस्टर्ब होना चालू हो गया, इसका कलर भी चेंज हमने देखा है, डिस्टर्ब हो गया करके। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गया है, और पूरा बीच में आने के बाद 100% वो मैग्नेटिक फील्ड अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड वन बाय वन हम देखते जाएंगे दोस्तों, एक एक साइड में सब कैसा वर्किंग होता है।
और ऐसा डिस्टर्ब होने के बाद वो रिजेक्ट होता है दोस्तों। प्राइमरी, इसमें हम देखेंगे समरी की कैसा मेटल डिटेक्टर वर्क करता है। प्राइमरी कॉइल कैरीज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिनुसोइडल वोल्टेज व्हिच जनरेट्स द स्टेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मेटल डिटेक्टर। मतलब जो प्राइमरी आपका कॉइल होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है दोस्तों। द पिकअप सेकेंडरी कॉइल वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज बैलेंस, मतलब सेकेंडरी कॉइल एक बैलेंस्ड फील्ड होता है, अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो कैप्चर करता है इमीडिएटली और वो मेटल डिटेक्टर को डिटेल्स कैरी फॉरवर्ड करता है। The small signal change in the secondary coil is amplified with the large electronic circuit। मतलब ये टोटल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कनेक्ट होता है। सिग्नल इज फर्दर फिल्टर्ड एंड प्रोसेस्ड विद द डिजिटल सर्किट एंड सिग्नल इज कंपेयर्ड विद द सेट डिफेक्ट थ्रेशोल्ड। मतलब हमने जो आपको बोला था कि 200 समझो कि मेटल डिटेक्टर का थ्रेशोल्ड है और 100 जो थ्रेशोल्ड है आपका नॉर्मली जनरेट होगा। ये टैबलेट में कुछ मॉइस्चर रहता है, टैबलेट में कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रहते हैं, टैबलेट में एरिया से कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं, तो नॉर्मली 100 जनरेट होता रहेगा। टोटल मिला के 300 थ्रेशोल्ड होगा। अगर 300 को कभी भी थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो मेटल डिटेक्टर उस टैबलेट को आउट कर देगा। अभी नॉर्मली पास होता रहेगा तो 300 के ऊपर कोई थ्रेशोल्ड जाएगा नहीं, वो टैबलेट रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग डिफेक्ट थ्रेशोल्ड। If the signal crosses the set threshold level, the signal indicated as a detected and red bar graph। अगर समझो कि आपने जो सेट किया है डिफेक्ट थ्रेशोल्ड उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रेड बार ग्राफ आ जाएगा और उसे रिजेक्ट कर देगा दोस्तों। द सेम इज इंडिकेटेड एज ऑडियो अलार्म। ऑडियो अलार्म भी आता है, रिजेक्शन फ्लैप ओपन होता है दोस्तों और कंटेमिनेटेड टैबलेट कैप्सूल रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्शन क्वांटिटी ऑफ रिजेक्टेड टैबलेट्स कैप्सूल कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय प्रिसाइज डिले सेटिंग्स। मतलब हम लोग कितना देर तक कितने कैप्सूल, समझो कि एक टैबलेट अगर रिजेक्ट हो रही है तो उसके पीछे अगर ज्यादा देर आपने फ्लैप ऐसा ओपन रखा तो ज्यादा टैबलेट रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि फॉल्टी टैबलेट अगर रिजेक्ट हो गया तो तुरंत आपको फ्लैप क्लोज करना चाहिए। आपको वो सेटिंग्स देखनी पड़ेगी कि कितनी देर में वो फॉल्टी टैबलेट रिजेक्ट होती है, सैंपल डाल के देखना पड़ेगा मेटल चिप्स का। वो सैंपल रिजेक्ट होने के बाद तुरंत फ्लैप क्लोज होना चाहिए, ना तो क्या है गुड टैबलेट या गुड कैप्सूल पे रिजेक्ट होने के चांसेस वहां पे होते हैं। चलो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो आखिर तक देखने के लिए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों को मेटल डिटेक्टर के बारे में कुछ नया आज पता चल गया है कि आपने सब देखा है कि भाई मेटल चिप्स पास करते हैं तो रिजेक्ट होता है, टैबलेट में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो टैबलेट रिजेक्ट हो जाती है। तो ये इसके अलावा भी आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ आज कुछ नया जाना है वर्किंग प्रिंसिपल। तो अगर इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों सर हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो करूंगा या वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आपको बताऊंगा दोस्तों। और आगे पार्ट बी मेटल डिटेक्टर और एक बनाएंगे, किस तरह मेटल डिटेक्टर चैलेंज की जाती है, कौन से चैलेंज टेस्ट होते हैं। एक एग्जाम्पल देंगे मेटल डिटेक्टर में हम लोग टेक्नोफोर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोई तो मॉडल लेके उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, वापस मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले हफ्ते।